नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन हब पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें रेलवे भर्ती बोर्ड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फीटर, टर्नर, मैकेनिकल इंजीनियर, वेल्डर, प्लम्बर की जो भी ट्रेड वाइज जो वैकेंसी थी, जो ट्रेड वाइज एग्ज़ाम होने वाला है ALPCBT2 को लेकर के हम उसके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी ट्रेड्स के लिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में हर साल हर बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बिना समय गंवाए अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताते हैं कि जो स्टूडेंट ALPCBT2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही कम समय बचा है उन सभी लोगों के लिए जो क्वेश्चंस को लेकर के काफ़ी एक्साइटमेंट है कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ें, क्या ऐसा पढ़ें कि हम इस बार पास हो जाएं। दोस्तों आप लोगों को लिए एकदम छांट करके समझिए, एकदम निकाल करके सेफ क्वेश्चंस लेकर आए जो हर बार पूछा जाता है। तो चलिए आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम आपको डेली सीरीज करके लेकर के हैं। कम से कम आपको 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डेली आपके लिए प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे ताकि आप इसे नोट करके रखें। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है काउंटर सिंक का कोण क्या होता है। काउंटर सिंक जो होता है उसके कोण के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो काउंटर सिंक कोण क्या होता है, तो काउंटर सिंक का कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जो काउंटर सिंक में कोण के बारे में बात की जा रही है, कोण यानी जो ट्रायंगल्स वगैरह से कोण बनाए जाते हैं वो 90 डिग्री का होता है, सीधा बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रीवेटिंग के लिए काउंटर सीकिंग का कोण कितना है। रीवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का जो कोण होता है वो पूछा जा रहा है कि वो कोण कितना होता है। तो दोस्तों वो कोण जो होता है वो 75 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें कि आपके पेपर में ना डायग्राम के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। ऐसे डायग्राम बने होंगे, आपको उसमें पहचान करनी होगी कि ये कौन सा पिक्चर्स है, ठीक है, वो कौन से चित्र हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ दिए गए चित्र को पहचानें, ठीक है। अब दिए गए जो भी इसमें पिक्चर्स दी गई हुई है, इस पिक्चर को आपको पहचानना है कि ये क्या है। तो आपको बताया गया यहाँ पे नाम भी दे रखा है, वाइस, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, बी ब्लॉक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ये है वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। आप दोबारा देख लीजिए, अच्छे से फिगर देख लीजिए ये, ठीक है। वर्नियर कैलिपर होता है जो इस चीज़ के लिए चित्र में दिया गया हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बाहरी और आंतरिक माप के लिए किस रैखिक मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वर्नी कैलिपर, वी ब्लॉक, वाइस और हथौड़ा। तो बाहरी माप जो बाहर के आंतरिक माप होते हैं, जो बाहर का हिस्सा होता पार्ट होता है ये बाहर वाला, ठीक है। इसके रैखिक माप जो होता है उसे वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर एक क्या है। वर्नियर कैलिपर जो है क्या है, एक परिशुद्धता मापने का यंत्र, संकेत देने का यंत्र, अंकन करने वाला यंत्र या पकड़ने वाला यंत्र है। तो दोस्तों ये है एक परिशुद्धता मापने वाला, यानी एग्जैक्ट जो होता है वो मापने के लिए एक वर्नियर कैलिपर का यूज़ किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये है, ये लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है, ये कोण मापने के लिए किया जाता है, कितने कोण का है उसे माप करके वहाँ पर निशान लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नीरडियर स्केल मेन डिस्क डॉयल ऑन एडजस्टेबल ब्लेड और स्टॉक इस इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है वर्नियर हॉटेज गेज, वर्नियर डेप्थ गेज, वाइस और वर्नियर वेबल प्रोटेक्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर है वर्नियर वेबल प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्नियर वेबल प्रोटेक्ट की एक्यूरेसी कितनी होती है। तो दोस्तों वर्नियर एप्लेट की एक्यूरेसी जो होती है वो 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र को पहचानिए। देखिए आपको फिर पिक्चर दिया गया है, ठीक है। इस पिक्चर को आपको पहचानना है कि ये कौन सा फिगर है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को और थोड़ा सा शॉर्ट में ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है वाइस, वर्नी हाइट, वर्नियर वेबल प्रोटेक्ट या हैमर। तो दोस्तों याद रखना इसको कहते हैं वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर। याद रखना जब ये सर्किल का ऐसे आएगा, ठीक है, तो इसे आप समझ लीजिए कि वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर है। आपको पिक्चर्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। पिक्चर को पहचान के बताने बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे पिक्चर्स के क्वेश्चन, आप इस चीज़ को रट लीजिएगा, ठीक है। अगला है वर्नियर हाइट गेज की एक्यूरेसी कितनी होती है। वर्नियर हाइट गेज जो होती है उसकी एक्यूरेसी दोस्तों बात की जा रही है, तो उसकी एक्यूरेसी कह रहा है 0.1 मिलीमीटर, 0.02 mm, 0.03 mm या 0.04 mm। तो राइट इसका आंसर है दोस्तों 0.02
mm यानी मिलीमीटर की बात की जा रही है। वर्नियर हाइट गेज की एक्यूरेसी जो होती है वो 0.02 मिलीमीटर होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, नीचे दिए गए उपकरण को पहचानें। अब यहाँ पे फिर दोबारा दिया गया है। ठीक है, उपकरण है यानी आपको एक पिक्चर्स दी गई है, इस पिक्चर को आपको पहचानना है कि कौन सी पिक्चर है। ए है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज या वेबल प्रोटेक्टर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वर्नियर हाइट गेज। हाइट मापने का एक यंत्र होता है, वर्नियर हाइट गेज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर हाइट गेज की प्रेशनसिस इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग माप को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऊंचाई, यानी मैंने आपको बोला है उसमें हाइट मापने के लिए की जाती है वर्नियर हाइट गेज की। ठीक है, याद रखना वर्नियर हाइट वर्ड जब आएगा तो समझ जाना इसका जो है मेजरमेंट जो होता है ऊंचाई का मापना किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइप की अंदरूनी गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पाइप की अंदरूनी जो पाइप होती है, ठीक है, मान लो हमारे पास एक पाइप है। ठीक है, इस पाइप के जो अंदर वाले पार्ट को मापने का प्रयोग किया जाता है, उसमें कह रहा है वर्नियर डेप्थ गेज, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर कैलिपर वाइज। तो दोस्तों यहाँ वर्नियर हाइट गेज नहीं है, ये है वर्नियर डेप्थ गेज। ठीक है, डेप्थ गेज जो होती है वो अंदर की यानी इस पार्ट की जो है हाइट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेब प्रोटेक्टर किस भाग में मेन स्केल ग्रेजुएशन होते हैं। तो डिस्क, डॉयल, फिक्स जॉब या मूवेबल। तो रास्ता इसका राइट आंसर है वो है डिस्क। ठीक है, डिस्क जो होती है वो वेबल प्रोटेक्ट के मेन स्केल ग्रेजुएशन को कहा जाता है। आउटसाइड, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी कितनी होती है। आउटसाइड यानी बाहरी ये जो मापन होता है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.01 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, 0.03 मिलीमीटर, 0.04 मिलीमीटर। तो जिसका राइट आंसर 0.01 mm यानी आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब एग्जैक्ट की बात की जा रही है। ठीक है, आगे कह रहा है बैरल टेपर्ड कट, स्पिन, थिम्बल, नॉक, नट किस उपकरण के प्रयोग किया जाता है। बैरल, डेप्ट, काट, डिस्पर्ड, थिम्बल, नॉक, नट किस उपकरण के भाग को किया जाता है। वर्नियर कैलिपर, वॉइस, हथौड़ा या आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, जिसमें बैरल, डेप्ट, कट और स्पिंडल, थिम्बल, नॉक, नट किसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। दोस्तों माइक्रोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या होता है। नट बोल्ट, केवल स्क्रू, स्क्रू और नट, केवल नट। तो याद रखना इसका सी ऑप्शन सही है, स्क्रू और नट। ठीक है, स्क्रू नट जो होता है वो माइक्रोमीटर का सिद्धांत है, यानी इसी पे कार्य किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है गैस वेल्डिंग को डैश के रूप में जाना जाता है। आर्क वेल्डिंग, मेटेलिटिक वेल्डिंग, फ्यूल गैस वेल्डिंग, ऑक्सी और फ्यूल गैस वेल्डिंग। तो रास्ते याद रखना इसका जो गैस वेल्डिंग को ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। गैस वेल्डिंग को ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। फैब्रिकेशन में ज़्यादातर कौन सा ऑपरेशन होता है। फैब्रिकेशन में वेल्डिंग, ड्रिलिंग, फाइलिंग और थ्रेडिंग। तो दोस्तों यहाँ पे वेल्डिंग जो होता है फैब्रिकेशन में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन वेल्डिंग में की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है GTAW का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों GTAW, ठीक है, तो गैस टंगस्टन आर वेल्डिंग, गैस टंगस्टन अमेटर वेल्डिंग, गैस टर्नर आर वेल्डिंग, गैस टंग्स आर्म और वेल्डिंग। तो जिसका इसका राइट आंसर दोस्तों गैस, GTAW। ठीक है, जी का मतलब होता है गैस, टी का मतलब होता है टंगस्टन और ए का मतलब होता है आर और डब्ल्यू का मतलब होता है वेल्डिंग। ठीक है, ये आपका GTAW का पूर्ण रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे GMAW का पूर्ण रूप क्या है। अब देखो वहाँ पे टी है और यहाँ पे क्या है एम है। ठीक है, तो क्या है GMA का पूर्ण क्या है। गैस मेटल आर वेल्डिंग, गैस आर्म वेल्डिंग, गैस मेटल अमेटर वेल्डिंग और गैस मेटल आर्म वेल्डिंग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गैस मेटल आर वेल्डिंग। ठीक है, जी का हमेशा याद रखना, अगर पूछा जाए तो जी का गैस ही होगा, ए आर होता है, डब्ल्यू का वेल्डिंग पूछता है, टी और एम में तो आप याद रखना एम मेटल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है चित्र से सुरक्षा उपकरण की पहचान कीजिए। जो फिगर दिया गया है आपको इसमें बताना है कौन सा सुरक्षा है, सेफ उपकरण है। ठीक है, हैंड स्क्रीन, बेल्डिंग हेलमेट, लेड गार्ड, एप्रैन। ठीक है, एप्रैन जिसको एप्रैन बोलते हैं, तो ये कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना ये है हैंड स्क्रीन है। क्या है, हैंड स्क्रीन है, ये सुरक्षा गार्ड होता है हैंड स्क्रीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चित्र में सुरक्षा उपकरण की पहचान की जो चित्र है या फिगर जो दी गई इसमें बताना है कि कौन सा सुरक्षा है। हैंड स्क्रीन, वेल्डिंग हेलमेट, लेग गार्ड और इसमें एप्रन। तो दोस्तों ये राइट आंसर है, वेल्डिंग हेलमेट है। ठीक है, कौन सा है? वेल्डिंग हेलमेट है। वेल्डिंग हेलमेट यानी हेलमेट, वेल्डिंग करते समय जो हेलमेट यूज़ की जाती है वेल्डिंग हेलमेट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है गीली परिस्थितियों में कौन सी वेल्ड प्रक्रिया करने में सुरक्षित होती है? गीली परिस्थितियों में यानी गीली कंडीशन में कौन सी वेल्ड प्रक्रिया करने में सुरक्षित है? ऑक्सी वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों एमआईजी वेल्डिंग जो होती है गीली, यानी कभी सिचुएशन ऐसा होता है बारिश वगैरह का, गीली परिस्थिति होती है तो उसमें ये एमआईजी वेल्डिंग करने की सुरक्षित होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान आँख की सुरक्षा के लिए कौन सी सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे दस्ताने, वेल्डिंग हेलमेट, लेग गार्ड, एप्रॉन। तो याद रखना इसका जो वेल्डिंग करते समय हमेशा वेल्डिंग हेलमेट का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, ताकि आंखों को सुरक्षित रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। इस वेल्डिंग ज्वाइंट की पहचान करें। अब याद रखना दोस्तों वेल्डिंग ज्वाइंट की बात कर रहा है, तो इस वेल्डिंग ज्वाइंट की पहचान करना काफ़ी आपको देखा जाए तो फिगर बना के रखा है। वट ज्वाइंट, पाइप ज्वाइंट, फुल ज्वाइंट और राउंड ज्वाइंट। इसका जो है बट ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बट ज्वाइंट। जब एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ जोड़ा जाता है तो उसको बट ज्वाइंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्लैश बट द्वारा किस जोड़ को आसानी से वेल्ड किया जाता है? फ्लैश बट द्वारा दोस्तों कार्बन स्टील, लोहा, एल्युमिनियम, चुंबकीय सामग्री। तो याद रखना यहाँ कार्बन स्टील जो होता है वो बट, फ्लैश बट के द्वारा जोड़ा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों फूट लीवर का उपयोग किया जाता है। फूट लीवर स्पॉट वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग, इन्वर्टर्स गैस है। तो याद रखना स्पॉट वेल्डिंग होती है फूट वेल्डिंग, फूट लीवर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन जो है 100 टीआईजी क्या है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो इसको। टीआईजी क्या है? मोल्डिंग प्रक्रिया, वेल्डिंग प्रक्रिया, रिवेटिंग प्रक्रिया या फॉर्मिंग प्रक्रिया। तो याद रखना दोस्तों ये है वेल्डिंग प्रक्रिया। टीआईजी जो होता है वो वेल्डिंग प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से और भी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों तक इससे भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर अलॉट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।